हमें रॉ मटेरियल परचेज करना होगा। उसके बाद जॉब वर्कर को आइडेंटिफाई करना होगा, किस जॉब वर्कर को हमें काम देना है। देन हम जॉब वर्क ऑर्डर इशू करेंगे। उसके बाद उस जॉब वर्क ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें रॉ मटेरियल इशू करना होगा। उस रॉ मटेरियल से जॉब वर्कर फिनिश गुड्स तैयार करेगा, जिसे हम रिसीव करेंगे। उसके बाद जॉब वर्कर का जो लेबर चार्जेस होगा वो जॉब वर्कर को हम पे करेंगे। इस तरह से एक जॉब ऑर्डर हमारा कंप्लीट होगा। दोस्तों, मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों की प्रॉब्लम आज सॉल्व होने वाली है। प्रदीप तो एक जस्ट एग्जांपल है। आप इस पूरे प्रोसेस को समझते हुए अपने बिजनेस में भी इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं टैली में और प्रैक्टिकली इस पूरे बिग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की अकाउंटिंग को इम्प्लीमेंट करना सीखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लीजिए। आइए लेनी है और उसके बाद गेटवे ऑफ टैली में खड़े रहते हुए F11 प्रेस करना है। F11 में आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा इन्वेंट्री फीचर्स। आप इन्वेंट्री फीचर्स में जाइएगा और यहाँ पर आपको मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स इस ऑप्शन को यस कर देना है। उसके बाद नीचे की तरफ ऑर्डर प्रोसेसिंग में आपको मिलेगा इनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, इस ऑप्शन को भी आपको यस कर देना है। देन फिर अदर्स फीचर्स में जाते हुए आपको नीचे की तरफ यूज मटेरियल इन एंड आउट वाउचर्स, इस ऑप्शन को भी यस करना है। और इसके नीचे ही एक ऑप्शन और दिया गया है यूज कॉस्ट ट्रैकिंग फॉर स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम की कॉस्ट निकालने के लिए हमें इस ऑप्शन को भी यस करना है। तो कुल मिलाकर हमें 4 ऑप्शन यहाँ पर यस करने होंगे। फर्स्ट, मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स। सेकंड, इनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग। थर्ड, यूज मटेरियल इन एंड आउट वाउचर्स। और फोर्थ, यूज कॉस्ट ट्रैकिंग फॉर स्टॉक आइटम। इन चारों ऑप्शन को एक्टिवेट करने के बाद हमें कुछ लेजर्स क्रिएट करने हैं, जो मैंने यहाँ आपके लिए पहले से तैयार कर रखे हैं। सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, सूरत से हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, कपड़े खरीदते हैं जो हमारे बैग्स बनाने के लिए काम आता है। तो उसका लेजर हमें सैंडी क्रिएटर ग्रुप में क्रिएट कर लेना है। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इस ऑप्शन को यस रखना है। देन फिर जितने भी हमारे जॉब वर्कर हैं, जो हमारे कारीगर हैं, उनके हमें अलग अलग लेजर्स क्रिएट करने हैं। जैसे यहाँ मैंने क्रिएट किया है मोहन जॉब वर्कर, उन्हें भी हमें सैंडी क्रिएटर ग्रुप में ही रखना है। इस तरह से आपके साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनका आप अलग अलग क्रिएटर के रूप में लेजर क्रिएट कर लीजिएगा। इसके अलावा जब जॉब वर्कर हमें बिल इशू करेंगे, अपने लेबर चार्जेस का बिल वो हमें देंगे, तो उसके लिए हमें एक अलग से लेजर क्रिएट करना है, जॉब एक्सपेंसेस या लेबर चार्जेस, जैसा भी आप बनाना चाहें। और इसे हमें रखना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और चूंकि हमें अपने फिनिश गुड्स की कॉस्ट में इस जॉब एक्सपेंसेस कॉस्ट को भी इंक्लूड करना है, इसके लिए यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा अलाउ कॉस्ट एलोकेशन फॉर स्टॉक आइटम्स। इस ऑप्शन को आपको यहाँ पर यस रखना है। ऐसे सभी लेजर्स जिन्हें आप कॉस्ट में इंक्लूड करना चाहते हैं, उनके लिए आपको कॉस्ट एलोकेशन वाले इस ऑप्शन को यस रखना होगा। लेजर्स क्रिएट करने के बाद हमें इन्वेंट्री इन्फो में चलना है। इन्वेंट्री इन्फो में सबसे पहले आप गोडाउन क्रिएट कर लीजिएगा। यहाँ पर जो हमें गोडाउन क्रिएट करने हैं, पहला गोडाउन हम बनाएंगे रॉ मटेरियल के लिए। इसमें जो भी हम गुड्स परचेज करके ला रहे हैं सूरत से, उसे हम यहाँ पर स्टोर करने वाले हैं। और नीचे जो ऑप्शंस आ रहे हैं उन्हें आपको नहीं रहने देना है। उसके बाद अगला जो हमारा गोडाउन हमें क्रिएट करना है वो जॉब वर्कर के लिए होगा। हमारे जितने भी जॉब वर्कर्स हैं उन सबके नाम से भी आप बना सकते हैं। मोहन जॉब वर्कर, प्रिया जॉब वर्कर, जितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनके नाम से आप यहाँ पर गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं। जैसा मैंने यहाँ बनाया है जॉब वर्कर गोडाउन, ये वो गोडाउन होगा जिसमें हम अपने कारीगर को मटेरियल इशू कर रहे हैं। और जब हम उन्हें देखना चाहते हैं कि किस कारीगर के पास कितना मटेरियल स्टोर है, तो वो हम इस गोडाउन की रिपोर्ट के माध्यम से देख पाएंगे। दोस्तों, जब आप इसे क्रिएट करें तो लास्ट में एक ऑप्शन दिया गया है आर स्टॉक विद थर्ड पार्टी। इस ऑप्शन को आप यस कर लीजिएगा। थर्ड, आपको जो गोडाउन बनाना है वो फिनिश गुड्स के लिए होगा। फिनिश गुड्स गोडाउन, यहाँ पर जो भी फिनिश गुड्स तैयार होगा उसे हम स्टोर करेंगे। लेकिन इस वाले गोडाउन में आपको लास्ट में जो दोनों ऑप्शन दे रखे हैं इन्हें यस नहीं करना है, सिंपल इसे सेव कर लेना है। जैसा कि आपको पता है, जब हम टैली में गोडाउन एक्टिवेट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट टैली एक गोडाउन मेन लोकेशन के नाम से क्रिएट कर देता है। आप चाहें तो इसे भी ऑल्टर कर सकते हैं। आप इसे भी किसी भी जॉब वर्कर के नाम से गोडाउन बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ मोहन जॉब वर्कर। और लास्ट में जब भी हम गोडाउन बनाएंगे जॉब वर्कर के लिए तो आर स्टॉक विद थर्ड पार्टी, इस ऑप्शन को यस रखेंगे। गोडाउन को क्रिएट कर लेने के बाद हमें स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने हैं। स्टॉक ग्रुप में पहला मैंने स्टॉक ग्रुप बनाया है रॉ मटेरियल के लिए। और लास्ट में जो ऑप्शन होता है शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, इसे हमें यस रखना है। इसी तरह से एक और स्टॉक ग्रुप मैंने बनाया है फिनिश गुड्स।
इसमें भी शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, इसे हमें यस रखना है। स्टॉक ग्रुप के बाद हमें क्रिएट करने हैं स्टॉक आइटम्स। दोस्तों यहाँ मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें हमारा रॉ मटेरियल क्लॉथ है और उससे हम फिनिश गुड्स बैग के रूप में तैयार करने वाले हैं। यदि आपके पास रॉ मटेरियल्स बहुत सारे हैं तो आप अलग अलग स्टॉक आइटम्स उनके आधार पर क्रिएट कर सकते हैं। इस एग्जांपल में मैं क्लॉथ को रॉ मटेरियल मान रहा हूँ। इसका जो ग्रुप है वो हमने रॉ मटेरियल लिया है, इसकी यूनिट मैंने किलोग्राम्स में ली है। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है इनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग। ये हमारा रॉ मटेरियल है, इसके ऊपर हमें कॉस्ट ट्रैक नहीं करना है, इसलिए यहाँ पर इस ऑप्शन को आप नो रखिएगा। जो हमारा फिनिश गुड्स है बैग्स, उसे हमें फिनिश गुड्स ग्रुप में रखना है। इसकी यूनिट जो है वो पीसेस रहेगी। और इनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग, ये जो फिनिश गुड्स बनेगा उसकी कॉस्ट ट्रैकिंग हमें करनी है, इसलिए इस ऑप्शन को हम यहाँ पर यस रखेंगे। तो इस तरह से हमने स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिए हैं। हमारे लेजर्स भी तैयार हैं। अब हमें एंट्रीज पोस्ट करनी है। दोस्तों एंट्रीज पोस्ट करने से पहले अभी हमें दो और ऑप्शन सेट करने हैं और उसके लिए हमें गेटवे ऑफ टैली में खड़े रहते हुए जाना है इन्वेंट्री इन्फो में। इन्वेंट्री इन्फो में आपको मिलेगा वाउचर टाइप्स। वाउचर टाइप्स में ऑल्टर, और ऑल्टर के अंदर सबसे पहले मटेरियल आउट। मटेरियल आउट जो वाउचर है उसमें जब आप जाएंगे तो लास्ट में आपको दो ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन यूज फॉर जॉब वर्क, इस ऑप्शन को आप यस रखिएगा। और दूसरा ऑप्शन यूज फॉर जॉब वर्क इन, इस ऑप्शन को मटेरियल आउट वाउचर के लिए आप नो रखिएगा। इसी तरह से दूसरा ऑप्शन हमें सेट करना है मटेरियल इन वाउचर के लिए। मटेरियल इन में भी लास्ट में आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें फर्स्ट ऑप्शन यूज फॉर जॉब वर्क, इसे आप यस रखिएगा। सेकेंड यूज फॉर जॉब वर्क इन, इस ऑप्शन को आपको नो रखना है। और थर्ड अलाउ कंजप्शन, इस ऑप्शन को आपको यस रखना है। ये सारे रॉ मटेरियल गोडाउन का यूज करना है। मान लीजिए 100 किलोग्राम कपड़ा हमने फर्स्ट टाइम पर परचेज किया @100 रुपीज पर केजी के हिसाब से। अब आप जब इस एंट्री को सेव कर लेंगे और स्टॉक समरी में देखेंगे तो अभी स्टॉक समरी के अंदर रॉ मटेरियल के रूप में 100 किलोग्राम कपड़ा अभी हमारे पास उपलब्ध है। अब दोस्तों हम इस कपड़े से बैग बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने जॉब वर्कर को, अपने कारीगर को ऑर्डर इशू करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली में आपको तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर्स एंड ऑर्डर वाउचर्स। तो सबसे पहले आपको ऑर्डर वाउचर्स में जाना है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा जॉब वर्क आउट ऑर्डर। तो आपको जॉब वर्क आउट ऑर्डर वाउचर का यूज करते हुए सबसे पहले अपने जॉब वर्कर को एक ऑर्डर इशू करना है। यहाँ पर मैं मोहन जॉब वर्कर ले लेता हूँ। जैसे आप लेजर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर आप प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस में डाल सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ प्रोसेस मान लीजिए मैंने 10 डेज डाल लिया है। क्वांटिटी वो हमें रिटर्न करने वाला है, तो यहाँ मैंने ले लिया है 50 पीसेस। देन जैसे हम एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे सामने कंपोनेंट लिस्ट खुल जाएगी जिसमें हमें बताना होगा कि बैग बनाने के लिए हमें कौन कौन से रॉ मटेरियल का यूज करना है। दोस्तों जनरली इसके लिए हम BOM का यूज करते हैं, बिल ऑफ मटेरियल, लेकिन यहाँ मैंने उसका यूज नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर जो आइटम हमें रिसीव होने वाले हैं फिनिश गुड्स के रूप में, उनकी क्वांटिटी फिक्स नहीं है। कभी वो 50 पीसेस देता है, कभी वो 80 पीसेस दे देता है, कभी वो 60, 70, कोई फॉर्मूला फिक्स नहीं है। यदि फॉर्मूला फिक्स होता तो हम यहाँ पर टैली में BOM का यूज करते हुए भी इसे क्रिएट कर सकते थे। और यदि हम BOM का यूज करते तो यहाँ पर हमें इस तरह से कंपोनेंट की लिस्ट को फिल करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस एग्जांपल में हमारा जो रॉ मटेरियल है वो क्लॉथ है। जैसे हमने क्लॉथ को सिलेक्ट किया, यहाँ फिर से दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, पेंडिंग टू इशू और पेंडिंग टू रिसीव। अभी ये जो रॉ मटेरियल है उसे इशू करना बाकी है, इसलिए आप पेंडिंग टू इशू वाला ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। किस गोडाउन से आप इशू आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के वीडियो में इतना ही।